आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100। अगर 10% लिखा हुआ है तो 10/100, 1/10। अगर 20% लिखा है तो 20/100, 1/5। 20 से कम 20, 20×5 100। अगर 30% लिखा हुआ है तो 30/100, 3/10। अगर 40% लिखा हुआ है तो 40/100, 2/5। अगर 50% लिखा हुआ है तो 50/100, 1/2। अगर हमारा प्रतिशत में दिया है उसको भिन्न में लाना है तो 100 से हम भाग करेंगे। अब क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में लाना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/10 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 10% आ जाएगा। जैसे 2/5 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40% आ गई। अगर 3/10 को भिन्न में लाना है प्रतिशत में लाना, 10 1 कम 10, 10 सामान 100, 30% आ गई। अगर 2/5 जैसे 1/6 को लाना है भिन्न में तो 16% में लाना है। 16 से ही 2/3%। ये मतलब भिन्न को अगर हम प्रतिशत में ला रहे हैं तो 100 से हम गुणा कर रहे हैं। अगर प्रतिशत को हमें भिन्न में लाना है तो 100 से हम भाग कर रहे हैं। इसका पहला सवाल देखो दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है कि पहला सवाल है 20 को भिन्न में बदलो। दूसरा सवाल दिया हुआ है 30 को भिन्न में बदलो। तो पहला सवाल 20% मतलब 20/100, 1/5 ये हमारी। अब 30 को निकालना है तो 30/100, 3/10। अब जैसे ये भिन्न है हमारी, इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे 10%, पहला 10% ये हमारी भिन्न है 1/10। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये हमारे 10%। अगर 1/5 है, 1/5 20%। 1/3 है तो 33 से ही 1/3%। अगर 1/4 है तो 25%। 1/6 है तो 16 से ही 2/3%। 1/7 है तो 14 से ही 2/7%। 1/9 है तो 11 से ही 1/9%। 1/8 है तो 12 से ही 1/2%। अगर 1/10 है तो 10%। अगर 2/5 है तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुणा करेंगे। 1/4 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसके तीसरा सवाल है जैसे 5 लीटर का 8%। तीसरा सवाल है 5 लीटर का 8%। 5 लीटर का 8%। तो 5 लीटर का 8% तो 40/100, 2/5।
5 लीटर। चौथा सवाल है हमारा 1.2 किलोमीटर का 34% है 34% है। तो 1 किलोमीटर इंटू 34/100, इसका 0.10 बढ़ा लो। 12 इंटू 34 का गुणा कर दो। 12 चौक 48 और 12 तिया 36 और 36 4 40 40/1000। तो 3 इनके बाद 0.408 ये हमारी कितने प्रतिशत। अगर इससे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर में मीटर में कैसे बदलते हैं। ये चौथा पहला है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, हेक्टो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टो, डेका किलोमीटर। जब हम ऊपर से जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में यहाँ कितने मीटर, तो 1 2 3, ऊपर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो 1 2 3 मतलब 3। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। जैसे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 2 3। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। ठीक, अब जैसे पहला इसका चौथा सवाल दिया हुआ है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 100, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, तो 12 मीटर बटे 3 इंटू 100 मीटर इंटू 100। मीटर से मीटर, 100 से 100 काट दो, 3 एकम 3, 3 चौको 4, 3 चौके 12, तो ये हमारा 4% आ गया। कितना आ गया, 4% आ गया। अब इसका 5 नंबर सवाल दिया है। ये 5 नंबर सवाल है। ए का 26% बराबर है हमारा 832 के। ए का 26 मीटर जो है बराबर है 832 है, और ए के 31% का मान होगा। ए का 26 जो प्रतिशत है वो 832 के बराबर है, तो ए के 31% का मान होगा। तो 832 जो है हमारा ये 31 के बराबर है, इसका 26% कितना होगा।
तो प्रतिशत पर प्रतिशत काट दो, तो 832 इंटू 31/26, 2 से काट दो, 2 चाकू 8, 2 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2, 2 3 6, 13, 13 कम 13, 13 13 26, 13 39, 39 और 39, 2 13 दूना 26 इंटू 31, तो 31 दूना 62, तो 31 इंटू 3, 3 त्रिको 9, 9 और 3 96, 9 3 96, 962। एक का 26% 832 है, तो एक 31% का मान 962 हो जाएगा। तो इसका अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है 1 8 9 नंबर है। एक बक्से में 780 केले हैं। एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़ गए, जिनमें से 130 जो केले हैं सड़ गए, तो बचे कितने प्रतिशत केले बचे? तो कितने प्रतिशत केले बचे? 780 केले हैं, इनमें से 130 केले सड़ गए, तो 0 से 0, 13 कम 13, 13 6 78, ये 6 जो है 1 के बराबर है, तो कितने सड़े? 5, किसके पर? 6 पर। इसको काट दो, ये 500/6, तो 48, 48 कितना बचा? 2 20 6 3 18, मतलब 83 से ही 1/30% के लिए बचे। 83 से ही 1/30%। अगर 1/6% में लिखा है, इसको 16 से ही 2/3। अगर 2/6% में लिखा है, मतलब 1/3, तो इसको 33 से ही 1/3% हुआ। इसका लास्ट 10वां नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है 1%। 10 नंबर सवाल है एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया है। मतलब एक व्यक्ति का जो वेतन है 8100 रुपया है, रुपये से बढ़कर 8100 रुपये से बढ़कर 9000 हो जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है, तो उसका वेतन में वृद्धि क्या होगी? उसके वेतन में वृद्धि क्या होगी? उसके वेतन में वृद्धि का मतलब 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है। 2 से 0 काट दो, 81 से बढ़कर 90, 9 से ले लो, 9 नहीं है 81, 9.90, कितना बड़ा? 1%, कितने पर? 9 पर। 11 सही 1/9%, इतना बढ़ोतरी हुई। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100। अगर 10% लिखा हुआ है तो 10/100, 1/10। अगर 20% लिखा है तो 20/100, 1/5। 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अगर 30% लिखा हुआ है
तो 30/100 आया 3/10। अगर 40% लिखा हुआ है तो 40/100 2/5। अगर 50% लिखा हुआ है तो 50/100 1/2। अगर हमारा प्रतिशत में दिया है उसको भिन्न में लाना है तो 100 से हम भाग करेंगे। अब क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में लाना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/10 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 10% आ जाएगा। जैसे 2/5 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40% आ गई। अगर 3/10 को भिन्न में लाना है प्रतिशत में लाना, 10 एकम 10, 10 सामान 100, 30% आ गई। अगर 2/5 जैसे 1/6 को लाना है भिन्न में तो 16% में लाना है, 16 से ही 2/3%। ये मतलब भिन्न को अगर हम प्रतिशत में ला रहे हैं तो 100 से हम गुणा कर रहे हैं। अगर प्रतिशत को हमें भिन्न में लाना है तो 100 से हम भाग कर रहे हैं। इसका पहला सवाल देखो दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है कि पहला सवाल है 20 को भिन्न में बदलो। दूसरा सवाल दिया हुआ है 30 को भिन्न में बदलो। तो पहला सवाल 20% मतलब 20/100 1/5 ये हमारी। अब 30 को निकालना है तो 30/100 3/10। अब जैसे ये भिन्न है हमारी, इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे 10% पहला 10% ये हमारी भिन्न है 1/10, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये हमारे 10%। अगर 1/5 है, 1/5 20%, 1/3 है तो 33 से ही 1/3%। अगर 1/4 है तो 25%, 1/6 है तो 16 से ही 2/3%, 1/7 है तो 14 से ही 2/7%, 1/9 है तो 11 से ही 1/9%, 1/8 है तो 12 से ही 1/2%। अगर 1/10 है तो 10%। अगर 2/5 है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुणा करेंगे। 1/4 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसके तीसरा सवाल है जैसे 5 लीटर का 8%। तीसरा सवाल है 5 लीटर का 8%। 5 लीटर का 8%। तो 5 लीटर का 8% तो 40/100 2/5 लीटर। चौथा सवाल है हमारा 1.2 किलोमीटर का 34% है 34% है
तो 1 किलोमीटर इंटू 34/100, इसका 0.10 बढ़ा लो, 12 इंटू 34 का गुणा कर दो, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 36 और 36 4 40, 40/1000। तो 3 इनके बाद 0.408, ये हमारी कितने प्रतिशत। अगर इससे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर में मीटर में कैसे बदलते हैं। ये चौथा पहला है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, मीटर, हेक्टो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टो, डेका किलोमीटर। जब हम ऊपर से जिससे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में यहाँ कितने मीटर, तो 1 2 3, ऊपर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो 1 2 3 मतलब 3। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। जैसे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 2 3। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। ठीक, अब जैसे पहला इसका चौथा सवाल दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया हुआ है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 100, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, तो 12 मीटर बटे 3 इंटू 100 मीटर इंटू 100, मीटर से मीटर, 100 से 100 काट दो, 3 एकम 3, 3 चौको 4, 3 चौके 12, तो ये हमारा 4% आ गया। कितना आ गया, 4% आ गया। अब इसका 5 नंबर सवाल दिया है, ये 5 नंबर सवाल है। ए का 26% बराबर है हमारा 832 के 6। ए का 26 मीटर जो है बराबर है 832 है, और ए के 31% का मान होगा। ए का 26 जो प्रतिशत है वो 832 के बराबर है, तो ए के 31% का मान होगा। तो 832 जो है हमारा ये 31 के बराबर है, इसका 26% कितना होगा। तो प्रतिशत पर प्रतिशत काट दो, तो 832 इंटू 31/26, 2 से काट दो, 2 चाकू 8, 2 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2, 2 3 6, 13, 13 कम 13,
13 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 और 39, 2 13 दूना 26 इंटू 31, तो 31 दूना 62, तो 31 तिया 31 इंटू 3, 3 त्रिको 9, 9 और 3 96, 9 3 96, 962। एक का 26% 832 है, तो 1 का मान 962 हो जाएगा। तो इसका अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है 1 8 9 नंबर है। एक बक्से में 780 केले हैं। एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से एक बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़ गए, जिनमें से 130 जो केले हैं सड़ गए, तो बचे कितने प्रतिशत केले बचे? तो कितने प्रतिशत केले बचे? 780 केले हैं, इनमें से 130 केले सड़ गए, तो 0 से 0 क्या रकम 13, 13 6 78, ये 6 जो है 1 के बराबर है, तो कितने सड़े? 5, किसके पर? 6 पर। इसको कर दो, ये 500/6, तो 48, 48 कितना बचा? 2 20 6 3 18, मतलब 83 से ही 1/30% के लिए बचे। 83 से ही 1/30%। अगर 1/6% में लिखा है, इसको 16 से ही 2/3। अगर 2/6% में लिखा है, मतलब 1/3, तो इसको 33 से ही 1/3% हुआ। इसका लास्ट 10वां नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है 1%। 10 नंबर सवाल है एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया है। मतलब एक व्यक्ति का जो वेतन है 8100 रुपया है, रुपए से बढ़कर 8100 रुपये से बढ़कर 9000 हो जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है, तो उसका वेतन में वृद्धि क्या होगी? उसके वेतन में वृद्धि क्या होगी? उसके वेतन में वृद्धि का मतलब 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है। 2 से 0 काट दो, 81 से बढ़कर 90, 9 से ले लो, 9 नहीं है 81, 9.90, कितना बड़ा? 1%, कितने पर? 9 पर। 11 सही 1/9%, इतना बढ़ोतरी हुई।